कृष्ण ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा। पहले श्री कृष्ण भगवान को मधुर राष्ट्रक्रम सुनते हैं, उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेऽखिलिरं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भरमित मधुरं मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं मधुरं रेणु मधुरं परिणं मधुरं परदं मधुरो नृत्ये मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं गीत मधुरं पीत मधुरं भुगत मधुरं सुपतं मधुरं रूप मधुरं तिलक मधुरं मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुर समित मधुरं मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं गुञ्ज मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मथुरा सलिले मधुर कमल मधुर मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर मुक्ति मधुरं दुष्ट मधुरं शिष्ट मधुरं मधुराधिपतेऽखिलि मधुरं गोपा मधुरा गौ मधुरा यशिष्ठ मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरत फलितं मधुरत मधुराधिपतेऽखिलि मधुरम् इति श्रीमद्दलं भाजं कृत मधुराष्टम संपूर्णम। भक्तों, मधुराम संस्कृत में आपने सुना, अब हम आपका इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं, उसके बाद एकादशी व्रत कथा बताएंगे। श्री मधु राधिका पति का सभी कुछ मधुर है, उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हास्य मतलब हाथ, हृदय मधुर हैं और गीत भी अति मधुर हैं। उनकी वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, अंग भागी मधुर है और उनकी चाल भी मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर ही मधुर है। उनका वेणु मधुर है, चरण रज मधुर है, कर कमल मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और संख्य भी अति मधुर है। श्री मधुराधिका पति का सभी कुछ मधुर है। उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुरम पति का सभी कुछ मधुर है। उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, उद्गार मधुर है और शांति भी अति मधुर है। श्री मधुरा के पति का सभी कुछ मधुर है। उनका गूंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरंगे भी मधुर है। उनका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है। श्री मधुरा पति का सभी कुछ मधुर है। गोपियाँ मधुर है, उनकी लीला मधुर है। उनका संयोग मधुर है, वियोग मधुर है, निरीक्षित मधुर है और शिष्टाचार भी मधुर है। श्री राधिका पति का सब कुछ मधुर है। गोपी मधुर है, गोए मधुर है, लटकुटी मधुर है,
रचना मधुर है, दलन मधुर है और उनका सब फल भी अति मधुर है। श्रीमती धुरा राधिका पति का सब कुछ मधुर है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तों, अब अपरा एकादशी व्रत कथा सुन रहे हैं। उसकी कथा ज्येष्ठ मास श्री कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसके महत्व सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है, अंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला और झूठ बोलने वाला, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाला, ढंग ज्योतिषी, कपटी वेद, ये सब नाकारागामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ा रहता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर सड़क को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़ा ही पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा करता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग से स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह राशि में वसुपति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्री का आश्रम की यात्रा करने और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा सुवर्ण का दान करने और यक्ष सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रस्तुता, गो, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। ये पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वह मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनने के समान होते हैं। वे मरने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्मा मैंने तुम्हें कहा है। इसको पढ़ने और सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत कथा भी आगे वीडियो में देंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।